हेलो गाइस, मेरा नाम शिवाजी तिवारी है और मैं आपको आज के इस वीडियो में बहुत मुख्य बातें बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको ये बात पता चलेगी कि एलुमनी और मेंटेनेंस जो निर्वहन निधि होती है और गुजारा भत्ता होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर क्या है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक हैं या अलग अलग हैं। तो मैं आपको अपने इस चैनल यूट्यूब के नाम माध्यम से बताता हूँ कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। निर्वहन निधि वो चीज़ होती है जिसमें कंसोलिडेट अमाउंट, एक अमाउंट आप स्त्री को दे देते हैं और उसके बाद आपका और उससे कोई संबंध नहीं रह जाता है और विवाह विच्छेद हो जाता है। उस कंडीशन पे आपको एलुमनी देना होता है। लेकिन जो मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस में आपको हर मंथली जो जज होता है वो मंथली आपका खर्चा डिसाइड कर देता है कि आप अगर 12,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 4,000, 1/3 मिनिमम जजेस अक्सर ये देखने को मिलता है कि 1/3 वो लोग आपका मेंटेनेंस बांध देते हैं। जो भी आप सैलरी कमाते हैं, एग्जांपल मैंने लिया कि ये 12,000 रुपये है, लेकिन 12,000 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो जब आप 12,000 रुपये अगर आप मिनिमम कमाते हैं तो 4,000 रुपीज़ पेरेंट्स के लिए हो जाता है, 4,000 रुपये आपके खुद के खर्चे के लिए होता है और 4,000 रुपये वाइफ और जो बच्चा होता है उसके खर्चे के लिए हो जाता है। लेकिन इन केस अगर बच्चा बड़ा है और उसके खर्चे ज़्यादा हैं तो वो स्त्री जो है वो मेंटेनेंस में आपसे ज़्यादा पैसा डिमांड कर सकती है थ्रू कोर्ट। लेकिन एलुमनी में ऐसा नहीं होता है। एलुमनी में एक कंसोलिडेट अमाउंट होता है, जैसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जो भी आपकी हैसियत होती है, उसके बाद वो देने के बाद वो सारी चीज़ें, आपका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है लीगल तौर पे। तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि नहीं, एलुमनी देने के बाद भी हमें कुछ देना पड़ेगा। नहीं, एलुमनी जो होता है वो फाइनल अमाउंट होता है, उस अमाउंट के बाद आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस हर महीने का आपका कैलकुलेट होता रहता है। और मेंटेनेंस में भी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आपका हर महीने 4,000 रुपये 12,000 में से बांध दिया गया है कि 4,000 रुपये आपको वाइफ को देना है। अगर 4,000 रुपया वाइफ को देते हैं, 1 महीना देते हैं, 2 महीना देते हैं, 4 महीना दे देते हैं, फिर उसके बाद 4 महीना नहीं देते हैं, उसके बाद फिर 8वें 9वें महीने से फिर देना शुरू करते हैं, तो क्या हमें वो जो 4 महीना हमने नहीं दिया है वो देना पड़ेगा? तो उसमें क्या होता है कि जो आपने 4 महीना नहीं दिया है वो भी आपको एलुमनी सॉरी अपना मेंटेनेंस में आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। और मंथली आपकी अगर पेमेंट बांध दी गई है तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं तो कोर्ट आपके अगेंस्ट में कार्रवाई करती है। तो इसी से बचने के लिए अगर मेंटेनेंस कोई अमाउंट बांध दिया गया है कोर्ट के अंदर तो आपको देना चाहिए। धन्यवाद।